हेलो एवरीवन, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी है 21 जनवरी रविवार के दिन जो है ना पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी में आपको किस तरह से पूजा करनी है, तो सुबह के समय जल्दी स्नान कर लेना। उसके बाद आपको एक पटा या चौकी लेना है, उसके ऊपर आपको पीले कलर का वस्त्र बिछाना है और वस्त्र बिछाने के बाद तिली का आसन देकर भगवान नारायण की इस दिन पूजा की जाती है। तो भगवान नारायण की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है आप आसन पर विराजमान करें। अगर आपके पास अगर भगवान नारायण की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप केवल लड्डू गोपाल का भी यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी में गाय के कच्चे दूध का महत्व होता है और जिस गाय का बछड़ा हो उसका ही महत्व होता है। तो अगर ऐसी गाय अगर आपके आसपास है जिसके बछड़ा हुआ है अभी अभी, तो उसी गाय के दूध से जो है ना भगवान को स्नान करवाना है, उसी दूध से जो है ना भगवान को भोग लगाना है और उसी दूध को आपको ग्रहण करना है। तो बछड़े वाली गाय का अगर आप दूध पीते हैं तो ये एक उपाय भी है कि आपको जो है ना पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का नाम भी देखिए पुत्रदा एकादशी है। सर्दियों का समय है, भगवान की मैं नित्य सेवा जो है ना कर चुकी हूँ, तो भगवान को जो है ना कच्चे दूध से ही आप स्नान जरूर करवाएं। और अगर आप भाव का स्नान कराना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप तस्वीर को अगर स्नान करवा रहे हैं, भगवान की तस्वीर ही अगर आपके पास है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले 4 बार जो है ना जल चढ़ाना है और इसमें थोड़ा सा आप गंगा जल जरूर मिलाएं, जरूरी होता है। तो 4 बार जो है ना इस तरह से चम्मच से आप जल घुमाकर जो है ना फिर आपको एक बार इस तरह से कच्चे दूध से जो है ना भाव का स्नान से बोला जाता है। जब हम तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमें इसी तरह से भगवान को स्नान कराना चाहिए। और अभी जो है ना मैं तो अपने लड्डू गोपाल को जो है ना स्नान करा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप जब तस्वीर की पूजा करें तो इसी तरह से जो है ना भाव का स्नान आप जरूर करवाएं। स्नान कराने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। भगवान विष्णु को जो है ना जनेऊ जरूर अर्पित करें। हर एकादशी पर जो है ना भगवान विष्णु को हमें जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। और हाँ, इसके बाद आपको चंदन का जो है ना तिलक करना है। चावल एकादशी में एकदम निषेध होते हैं, तो चावलों की जगह जो है ना आपको तिली चढ़ानी है। सफेद तिल या काली तिली जो भी आपके पास है उस तिली का आप इस पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी तिली लेकर थोड़े से तुलसी दल लेकर जो है ना भगवान को अर्पित करना है। एकादशी में तुलसी दल और तिली का ही सबसे ज्यादा प्रधानता होती है। तुलसी आपको जरूर चढ़ानी है। और हाँ, ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन कभी तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तो एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ें। उसके बाद कच्चे दूध का ही आपको भोग लगाना है और भोग में जो है ना तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें। स्नान का दूध अलग रखें और भोग का दूध अलग रखें। इन चीज़ों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कच्चे दूध का ही भोग लगाना है, उबले हुए दूध का नहीं। इसके बाद आप मिठाई का भोग लगा दीजिए। जो भी आपने दूध की जो भी लड्डू बर्फी जो भी आपने बनाई है, फलारी चीज का ही आपको भोग लगाना है, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न से बनी हुई चीज एकदम निषेध होती है। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली, तुलसी दल, कुछ दक्षिणा और फल जो है ना रखकर आपको पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़नी है। इस एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं। एक भाग्यशाली संतान, भाग्यशाली पुत्र जो है ना आपके घर में उत्पन्न होता है और आपके पुत्र की जो है ना दीर्घ आयु होती है और जिनको पुत्र की चाहत है उन्हें जो है ना पुत्र की प्राप्ति भी होती है। संतान कुल मिलाकर उन्हें प्राप्त होती है। इसके बाद जब कथा आपकी पूरी हो जाए तो भगवान अपने हाथ में आपने जो भी सामान लिया था ना सब कुछ भगवान पर आप अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा बाद में आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने किसी पूजनीय को भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको आरती की तैयारी करनी है। तो हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बना लीजिए। इसके बाद अपने भगवान की जो है ना आप आरती कीजिए पूरे भाव से। आरती तो आपको पता है भगवान विष्णु की कौन सी है, तो बस पूरे मन से भाव से जो है ना आरती करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो केवल गरुड़ घंटी बजाकर भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं। तो ये बात उन लोगों के लिए है जिनको आरती नहीं आती है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है और एकादशी की पूजा के लिए जब आप चौकी बिछाते हैं तो उसको 3 से 4 घंटे के बाद आप हटा सकते हैं। और हाँ, पुत्रदा एकादशी में कच्चे दूध का ही आपको भोग लगाना है। अगर आपके यहाँ मार्केट का दूध आता है और आपको पता नहीं है कि गाय का है या भैंस का है, तो जो भी आता है वो भाव से जो है ना आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन जो है ना कच्चे दूध को ही दान किया जाता है और इससे बनी हुई मिठाई या जो भी आपको पसंद है वो बनाकर जो है ना ग्रहण कीजिएगा।
आप आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी रही होगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 21 जनवरी रविवार के दिन जो है ना पुत्रदा एकादशी है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी इस दिन जो है ना पूजा जरूर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।